हम लोग आए हैं ताकि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार जो है बिहार को चाहिए। इस बार बदलाव लाना है कि नहीं लाना है? आने वाले चुनाव में सरकार को बदलना है ना। तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी 17 महीने में दिया, सारा नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख लोगों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। इस बार आप लोग 5 साल के लिए मौका दीजिएगा तो ऐसा कोई नौजवान नहीं होगा जिसके हाथ काम नहीं होगा। सबके हाथ नौकरी और रोजगार तेजस्वी जो है दिलाने का काम करेगा। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो आज बेगूसराय के साहेबापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी बिहार अधिकार यात्रा का अगला चरण पूरा किया, जहां उन्होंने जनता से संवाद करते हुए ये कहा कि अब जनता को चाहिए, बिहार की जनता को चाहिए दवाई, सुनवाई, कार्रवाई, सिंचाई वाली सरकार, जो कि उन्हें रोजगार दे सके, उनके हित में सोचे और जितने भी गलत काम हो रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार से हो रहे, भ्रष्टाचार हो रहे, हत्याएं हो रहे, उनका रोकथाम कर सके। और यही भाषण के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि इस बार बेगूसराय से सातों के सातों सीट पर आरजेडी जीतेगी। जी हाँ, उन्होंने ऐसा खुद ऐलान किया है, वो भी बेगूसराय के साहेबापुर से। उन्होंने और क्या क्या बोला है, आइए जानते हैं। किसान की यात्रा है, इसलिए हम लोग आए हैं ताकि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार जो है बिहार को चाहिए। इस बार बदलाव लाना है कि नहीं लाना है? आने वाले चुनाव में सरकार को बदलना है ना। आप लोग सब लोग तैयार है ना? थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बिना कोई घूस दिए कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए आप सब लोगों के बीच हम लोग आए हैं एक बेहतर बिहार बनाने के लिए, एक नया बिहार बनाने के लिए, जहां उद्योग लगे, धंधे लगे, निवेश आए। तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी 17 महीने में दिया, सारा नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख लोगों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। इस बार आप लोग 5 साल के लिए मौका दीजिएगा तो ऐसा कोई नौजवान नहीं होगा जिसके हाथ काम नहीं होगा। सबके हाथ नौकरी और रोजगार तेजस्वी जो है दिलाने का काम करेगा। पढ़ लिख लेता है लेकिन डिग्री होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है तो बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो महंगाई दुश्मन है। सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो गरीबी दुश्मन है। मुद्दे की बात होनी चाहिए। भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान करा करके, दंगा फसाद करा करके, वक्त में भी देखिए हमारे मुसलमान भाइयों की ज़मीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। आज इनकी बारी है, लैंड सर्वे चल रहा है। कल जो है आप गरीबों की ज़मीन लेकर के अमीरों को देने का काम करेंगे। ये सरकार आप देखिएगा पूरी तरीके से जो है बिहार की जनता को, बिहार के खजाने को लूटने का काम कर रही है। अपराधी बेलगाम हो गए। कोई ऐसा दिन नहीं जहां बिहार में गोली, हमारे बच्चियों के साथ रेप ना होता हो। कोई ऐसा दिन ना हो जहां हत्या ना होती हो। दुकान में घुस के गोली मार दे रहा है। क्या क्या नहीं हो रहा बिहार में, लेकिन हमारे गरीबों के साथ न्याय नहीं हो रहा। शराबबंदी केवल कहने को है, हर जगह शराब जो है चालू है और चला कौन ये पुलिस प्रशासन जो है शराब बिकवाने का काम कर रही है। सरकार मिल करके शराब को बिकवाने का काम कर रहा है और गरीबों भाई, अति पिछड़ा भाई लोगों को सबसे ज़्यादा जेल में ठूसा देकर काम किया जा रहा है। इसलिए लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा। आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद देते हैं और आप लोगों का आशीर्वाद बनता रहे।
सैदपुर कमाल से लालटेन खिलता रहे, यही हम लोगों की चाहत है। तो लालटेन खिलेगा ना फिर से। इस बार बेगूसराय का 7 का 7 सीट महागठबंधन जीतेगा। जिताना है कि नहीं जिताना है? सरकार बनाना है ना। देखो, केवल ही नहीं बनना, सरकार ही नहीं बनाना, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है, गरीबों का उत्थान करना है। इसलिए हमको एक बार मौका आप लोग देखिए। तो आप सब लोग आए, दिल से आप लोगों का स्वागत करते हैं। सैदपुर कमाल की जनता जिंदाबाद। तो जैसा कि आपने देखा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस बार कुशासन की सरकार को हटाना है, यानी कि खुद इशारा कर रहे हैं कि एनडीए को हटाना है, क्योंकि एनडीए जो है भ्रष्टाचार को जन्म देती है, पनाह देती है। क्योंकि उनका कहना है तेजस्वी यादव के द्वारा कि उनके सरकार के द्वारा कई वारदातें ऐसे हुई हैं, कई करप्शन के काम ऐसे हुए हैं। कभी इंजीनियर के घर से लाखों रुपए जला दिए जाते हैं, जो कि जनता का ही पैसा है, तो कहीं पर किसी को खुलेआम छोटे मोटे दुकानदारों को घुसकर उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। तो इस तरह से एक कुशासन की सरकार जो ना कार्रवाई करती है, ना जनता की सुनवाई करती है, वैसी सरकार अब नहीं चलेगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहां हमने 17 महीनों में 5 लाख रोजगार दिए हैं, इस सरकार ने सिर्फ दावे और वादे किए हैं, मगर अगर हमारी सरकार बनेगी, और खासकर बनेगी, उन्होंने जनता से आत्मविश्वास के साथ ये बात कहते हुए कही है कि अगर मेरी सरकार बनती है, हमारी सरकार बनती है, तो हम खूब रोजगार देंगे, सुनवाई और कार्यवाही की सरकार चलेगी। तो लालटेन इस बार खिलेगा कि नहीं, ये नारा लगाते उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बेगूसराय से 7 सीट पर आरजेडी इस बार जीत कर दिखाएगी। तो इस बार आरजेडी का प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव का आत्मविश्वास काफी मजबूत है, और उन्होंने चुनावी माहौल को देखते हुए, राजनीतिक समीकरण, रणनीतियां चलते हुए अपनी कमर कस ली है। पूरे इंडिया महागठबंधन ने कमर कस ली है इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए। तो अब ये आगे देखना दिलचस्प होगा कि इस बार तेजस्वी यादव द्वारा क्या नया मास्टर स्ट्रोक छोड़ा जाता है, क्योंकि बिहार अधिकार यात्रा, पहले तो वोटर अधिकार यात्रा चली जो कि काफी सफल रही राहुल गांधी के नेतृत्व में, और अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार अधिकार यात्रा चल रही है, जहां वो जनता से जाके संवाद करते, उनकी तकलीफों को सुनते हैं, और उसके बाद कोई नया विजन सामने लाते हैं और कहते भी हैं कि इस बार हमारी जीत पक्की है। इतने आत्मविश्वास के साथ वो कह रहे हैं कि इस बार के चुनावी माहौल में, विधानसभा के चुनाव में उनका परचम लहराएगा। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या सही में इस बार आरजेडी की जीत होगी, क्या इंडिया महागठबंधन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगा, या कोई नए रुख हमें देखने को मिल सकता है, नया समीकरण हमें देखने को मिल सकता है सियासी गलियारों में। तब तक के लिए बने रहें वॉइस ऑफ के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।